हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आज पार्ट 5 डिस्कस करेंगे एरर स्पॉटिंग का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप पिछले वीडियोस देख कर के बैठे हो, आप सारे के सारे ग्रामर के वीडियोस को रिवाइज कर रहे हो, नोट्स जरूर बना के रखे होंगे। कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि अब जो भी सीख रहे हो ये अब प्रैक्टिस चल रही है। लगभग 10 पार्ट लाऊंगा मैं एरर स्पॉटिंग के, इसके बाद हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट चलेगा एंड सो ऑन। तो चीजें ऐसी होंगी कि देखिए, जितना अच्छा प्रैक्टिस हो जाए उतना ही बढ़िया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर चीज करा दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूं कि आपका क्वेश्चन देखने का नजरिया बदल जाएगा। इससे एक फायदा ये मिलेगा कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए एटलीस्ट आप टैकल कर पाओगे। एक हैबिट डेवलप हो जाएगी आपके अंदर, जिससे कि आप कर पाओ क्वेश्चन को सॉल्व। आप हमको हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चंस और डाउट्स हो। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ठीक है। शब्दों को पहचानने की कोशिश करिएगा, जो कि मैं पहले भी कह रहा था। Foolishly, Rama threw some water on the electric heater when it catches fire and he got a shock. ठीक है, अब एक बात को समझते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, सर ये रमा लिखा है और यहाँ पे ही लिखा है। देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे एरर्स एग्जामिनर आपको कभी नहीं देगा। ठीक है, इंग्लिश में राम को रमा बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में उसे राम ही बोला जाता है। दैट डजंट मेक बिग सेंस। तो इस पे कभी एरर ढूंढने मत बैठ जाना, ठीक है। अब दूसरी बात को समझो, यहाँ पे लिखा है फूलिशली रामा थ्रू, तो रामा ने या राम ने क्या फेंका? कुछ पानी फेंका। कहाँ पे फेंका? इलेक्ट्रिक हीटर पे फेंका। अब देखिए यहाँ पे फूलिशली लिखा है। अब सीधी सी बात है, फूलिशली एक एडवर्ब होगा क्योंकि एक्शन की बात कर रहा होगा। बेवकूफी भरे तरीके से उसने क्या किया? पानी फेंका। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, सम लगा है वाटर के साथ, आपने पढ़ा होगा सम के बारे में। तो सम के बारे में एक दो बातें बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। देखिए, जब बात सम की आती है ना, तो ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज होता है। इस बात को याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि तुम सिर्फ अनकाउंटेबल को ही सोच लो, ठीक है। लेट्स से आपको पेंसिल चाहिए है तो भी आप सम पेंसिल्स बोल सकते हो। तो ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे भी कोई एरर होगी नहीं। वैसे एरर हो ना हो ये मैटर नहीं करता, अब यूजेस डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपकी ग्रामर बार बार रिवाइज होगी। फिर लिखा है ऑन द इलेक्ट्रिक बोर्ड, एरर यहाँ पे भी नहीं है। अगर आपको लगता है यहाँ पे इन होना चाहिए, एट होना चाहिए, तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे ऑन को ही यूज करेंगे। जब भी किसी चीज पर काम किया जाए तो हम ऑन को यूज करते हैं, ठीक है। अब आ गया इलेक्ट्रिक हीटर, व्हेन इट कैचेस। अब देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे पास्ट है, थ्रू है, ठीक है, उसके बाद गॉट लिखा है। अब जब दो चीजें आ गई आपकी, तो क्या ये प्रेजेंट में होना चाहिए? देखिए, मैं आपको इसका तरीका एक और बताता हूँ। अक्सर लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर कोई चीज पास्ट में चल रही है तो आगे का पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। देखिए, ये अप्रोच सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ये अप्रोच काफी खराब होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहां पे वो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर दे, ठीक है, या कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर दे, या किसी सेइंग की बात कर दे। सेइंग मतलब जो फेमस पर्सन कहते हैं, ठीक है, या मैथमेटिकल टर्म्स की बात कर दे। अगर कुछ ऐसी चीजें दे देता है, या जो आप डेली रूटीन पे करते हो ऐसी चीजों को दे दे, या ऐसा समझ लो कि कोई ऐसी बात लिख दे जो कि कॉन्टेक्चुअली प्रेजेंट में ही हो सकती है, तो आप उसको प्रेजेंट में ही लिखोगे, ठीक है। इसके लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। वो जो ये देखो, ये गधे लोग कहते हैं या फिर ऐसे लोग कहते हैं जिनको खुद ज्यादा नहीं पता। अक्सर मैंने काफी सारे टीचर्स को भी देखा है कि वो कहते हैं कि नहीं, वो दो लोग पास्ट में गया है तो पास्ट में कर दो। बकवास की बात है। क्वेश्चन को देखने का नजरिया है। मैंने आपको जब टेंस पढ़ाए थे तो मैंने सन राइजेस इन द ईस्ट एंड उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन टेंस और भी दिया था, जहां पे मैंने ये बात बताई थी कि वो पास्ट में भी कैसे चला जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑफकोर्स ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, आपकी हैबिट नहीं है, कोई सेइंग नहीं है, इस वजह से इसको मैं कॉट करूंगा, ठीक है। आपका आंसर सही था, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर दिमाग में रहता है तो काफी सारी गलतियों से हम बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में प्रॉब्लम आ गई? सीधी सी बात है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई आपकी सेकेंड पार्ट में, ठीक है, सॉरी थर्ड पार्ट में। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसे देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाई मोर देन 100 डेलीगेट्स, ठीक है।
तो सबसे पहली चीज तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये सेंटेंस आपका पैसिव में है या फिर एक्टिव वॉइस में है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो आपका किसमें है, पैसिव में है। क्यों है, देखिए सीधी सी बात है, लिखा है द कॉन्फ्रेंस। अब द कॉन्फ्रेंस की जब बात कर दी तो ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट बन गया, ये नाउन हो गया, नाउन हमारा सिंगुलर है, ठीक है, तो वो मेरी सिंगुलर आ गई। अब ये वॉच की फॉर्म है, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि बी फॉर्म है, और जब ये बी फॉर्म है तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि आप इसके साथ इज एम आर वॉज वर को यूज करते हो। इज माय पॉइंट क्लियर? जब आप इज एम आर वॉज वर यूज करते हो तो उसके साथ या तो आईएनजी फॉर्म आती है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, और जब आपकी आईएनजी फॉर्म आती है तो वो कॉन्टिन्यूस से बन जाता है। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, यहाँ पे ईडी फॉर्म दे दी, मतलब वो थर्ड फॉर्म दे दिया। आप इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हो, तो यहाँ पे ये बात गलत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैसिव में सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। तो वॉज अटेंडेड, अब देखिए बाई को भी लिखा है, कुछ लोग इससे भी पहचान लेते हैं किसके द्वारा काम किया गया, ठीक है, बाई मोर देन, ठीक है। अब मोर देन मतलब ज्यादा, 100 डेलीगेट्स। डेलीगेट्स क्या होता है, डेलीगेट्स मतलब होता है आपका प्रतिनिधि, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसे नुमाइंदा भी बोलते हैं, इस माय पॉइंट क्लियर? अच्छा, इसे डेलीगेट भी बोलते हैं, डेलीगेट्स भी बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और डेलीगेट भी बोलते हैं, अगर आपका यूके एक्सेंट होता है तो इसे डेलीगेट बोलते हैं, एंड आपका यूएस में डेलीगेट, ओके। तो खैर ये बातें हैं, इसको याद रखना। तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई एरर नहीं बनी, ठीक है। चलिए देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हम लोग ये गलतियां करते हैं काफी बार कि हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, आधा अधूरा भी पढ़ के काफी सारे लोग टिक करते हैं। मैं हमेशा मना करता हूं कि भाई ये गलती मत किया करो, ठीक है, चाहे जो हो जाए ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहां से मतलब फिर वो पाप लगता है। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 आज का और इस सीरीज का 28 आपके सामने रहा। जयेश लव्ड हिज गुरु इमेंसली, ठीक है। तो जयेश अपने गुरु को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि लव्ड है तो सॉरी करते थे, गुरु को इंग्लिश हिंदी दोनों में यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। वैसे इमेंस का मतलब तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स एक थोड़ा क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे याद रखना वो बड़ा का मतलब ऐसा नहीं है कि वो 10 फीट 20 फीट, मतलब एक डेप्थ है, ठीक है, और इंटेंस आप उसे कह सकते हो। तो ये वाली बात हो गई। एंड गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी, और उन्हें क्या दी कि भाई पूरी तरीके से फुल लॉयल्टी दी, ओके। यट ही हैव हिज ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग। अब एक बात बताओ, क्या ये सही है? एरर पकड़ लोगे तुरंत। यहां पे एरर आर में है, क्यों? पहली चीज तो ये कि भाई ही के साथ हैव नहीं आता, ठीक है, बात समझ आ गई? पहली चीज इसमें नहीं आती है। दूसरी बात अगर आप देखें तो वो करता था, तो मतलब या तो अब जयेश नहीं है और या तो उसके गुरुजी नहीं है, दो ही बातें हैं। अब आगे की बात अगर जोड़ी जाए तो लिखा है गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी, और उन्होंने उसने क्या दी? पूरी लॉयल्टी दी। यट ही हैड, अब ही हैड की बात कर रहे हो तो कौन होगा? सीधी सी बात है, यहाँ जयेश की ही बात करी जा रही है, तो यहाँ पे ही किसके लिए आ गया? जयेश के लिए आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ही हैड ओन इंडिपेंडेंट ऑफ थिंकिंग, इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ही लगा ये पहचानना जरूरी है। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग कंजंक्शन वगैरह को देखते हैं और कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये किसके लिए लग रहा है, गुरुजी के लिए तो नहीं लग रहा है, किसी के लिए नहीं लग रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे आप ही ऐड करोगे। अब ये मैटर नहीं करता कि जयेश अब जिंदा है या नहीं है, या फिर गुरुजी जिंदा है या नहीं है, बातें अब पूरी की पूरी पास में चल रही हैं। तो हाँ, वो वाली बात भी सही है कि चलो पास में जा रहा था, पास में कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको एक और नजरिए से अगर आप देखना चाहो तो भाई ये काम उसका हमेशा से रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि हैड जो लगा है ये क्या लगा है? तो सर ये आपका पास्ट परफेक्ट नहीं लगा है, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। इस बात को मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं। इस बार पॉइंट क्लियर, समझ में आ गई बात? ये याद रखना, क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर कोई सोच रहा है ना सर आंसर तो आ गया, तो देखो तुक्का मार के ठीक है 2-4 नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम बहुत अच्छा कुछ कर ले जाओ। आगे आते हैं और भी पार्ट को देखते हैं। वी हैव डन एवरीथिंग, चलो यहां तक तो बात सही है, हम सब कुछ कर चुके हैं। दैट कुड बी डन, जो भी किया जा सकता था। टू अवर्ट द स्टॉर्म, अवर्ट मीन्स क्या हो गया? बचना हो गया। विच इज नाउ कमिंग ऑन, ठीक है, तो जो कि अब क्या हो रहा है? अब आ रहा है। अच्छा जी, तो अब पहले जी तो इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझने की जरूरत भी है,
तो जैसे लिखा है अवर्ट, अवर्ट की मीनिंग क्या होती है भाई? अवर्ट का मतलब टालना होता है, फेरना होता है, बचना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन क्या इसमें कोई एरर है या एरर नहीं है, इसको देख लेते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एरर मिल जाएगी, ठीक है। और एरर मिलेगी आपको ये, क्यों? क्योंकि भाई कोई एक ऐसा काम होगा जो आप पहले कर चुके थे। अब इस बात को थोड़ा सा और समझना। ये लिखा है कुड बी, जो भी किया जा सकता था तो वो सब आपने कर लिया, ठीक है। तो जो किया जा सकता था तो मॉडल ऑक्सिलरी की बात हो गई, और सीधी सी बात है कि मैं एबिलिटीज की बात कर रहा हूं, और जब मैं एबिलिटीज की बात कर रहा हूं तो मैं कुड को लगा दूंगा, ठीक है। कुड भी लगा दिया तो ये पैसिव में चला जाएगा, यहां तक भी बात ठीक है। तो अब ये जो बात आई वी हैव डन, तो क्या ये सही है? नहीं सर, यहां पे कुछ गड़बड़ है। वी हैड डन करो, जो कि इसके लिए सही यूज होगा। हम वो सब कर चुके थे। हाँ, तो मिलने बोलते वो हम सब कर चुके हैं, तो सर क्या उसका रिलेशन अभी प्रेजेंट से बन रहा है? बताइए, नहीं बन रहा है, इसलिए यहां पे हैव सही नहीं होगा। और अगर बन रहा है तो जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बातें बताई थी, क्या वो कॉन्टेक्स्ट यहां पे बैठ रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो आप टिक कर सकते हैं। चलिए आज आके आखिरी क्वेश्चन में आते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, I was pretty sure that he would support me, ठीक है, for changing the age old and static structure of our organization। देखिए इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। I was pretty sure, मैं काफी श्योर था, ठीक है। ये pretty वो वाला नहीं है, खूबसूरती वाला, मतलब मैं काफी श्योर था कि, अब यह कंजंक्शन है he would। देखो जब would की बात आए तो would के यूज कई हैं। would का एक यूज तो होता है जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे होते हो, ठीक है, तब आप बात करते हो। वुड का एक यूज और है जो कि पास्ट में यूज होता है, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज किया जाता है, ये अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। अच्छा, वुड विल का भी पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है, तो विल का भी वुड हो जाता है, तो यहाँ पे वो नहीं है। ही वुड सपोर्ट मी, वह मेरा सपोर्ट करेगा, ठीक है, फॉर चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कहने का कि भैया जो हम मदद किसमें करेगा? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पुराना एक स्ट्रक्चर है, स्टैटिक स्ट्रक्चर है, बहुत उसे चेंज करने में मदद करेगा। तो क्या यहाँ पे कोई एरर है? हाँ जी सर, यहाँ पे जो एरर है वो है आपका आर पार्ट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों? यहाँ पे क्या करेंगे? चेंजिंग। तो क्या यहाँ पे बताओ क्या गड़बड़ कर दें? टू चेंज द ओल्ड एज करूं या चेंजिंग द ओल्ड एज? बताइए। देखिए अगर आप चेंजिंग वगैरह लगा रहे हो तो बेसिकली भाई फिर आपको वर्ब वगैरह का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू चेंज द एज ओल्ड होगा, ये याद रखना। फॉर चेंजिंग नहीं करेंगे। ही वुड सपोर्ट मी टू चेंज द, किसमें? क्योंकि टू चेंज जो होता है ना वो इन्फिनिटिव बनता है, वो इन्फिनिटिव ऑफकोर्स एक नाउन के जैसे काम करता है। तो यहाँ पे फॉर चेंजिंग नहीं होगा, टू चेंज होगा, टू चेंज द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सही जवाब होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसी के साथ खत्म करता हूं आज के वीडियो को। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही हैं। हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आगे भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। शेयर करते जाओ अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।